गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th के टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 6 बायो का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस जैसे नाम से पता चल रहा है, लाइफ मीन जिंदगी, प्रोसेस मतलब जो भी प्रक्रिया चाहिए होती है, यानी हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो भी हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, जो भी प्रोसेसेस कर रही होती है, वो सारे आते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस में। और इसमें हमने 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, हमारा न्यूट्रिशन। इसके अलावा हम और लाइफ प्रोसेस भी पढ़ेंगे, जैसे न्यूट्रिशन से क्या होगा, हमने फूड लिया, फूड का इनटेक, ठीक है। फिर उस फूड से एनर्जी निकालना जो कि होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और जो भी हमने फूड लिया होता है उस फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी बनाते हैं, जो कि किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में। तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा न्यूट्रिशन के बाद जो हमने पढ़ना है वो हमारा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। हमने फूड भी ले लिया, हमने एनर्जी भी ले ली, लेकिन इन चीज़ों को हर एक सेल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ईच एंड एवरी सेल की रिक्वायरमेंट, चाहे वो गैसेस रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, हर तरह की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं, या तो हम कह देते हैं उसको सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम उसको कह देते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो कुछ भी कह सकते हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब जब सब सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, वो पाथवेज परफॉर्म कर रहेंगी, वो चीज़ें बनाएंगी, वो चीज़ें तोड़ेंगी, यानी बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज परफॉर्म होंगे। एज अ रिजल्ट वेस्ट भी जनरेट होंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे बहुत सारे वेस्ट जनरेट होंगे हमारी सेल्स के, टिश्यू के। उन सबको उठाकर बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, एक्सक्रीशन, जिसको हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में अब ये चाहे हम पूरी दिन में कोई भी काम कर रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, यानी दिमाग एक्टिव है। यहाँ मैं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग भी एक्टिव है, मेरी जो वोकल नर्व्स हैं, वोकल मसल्स हैं, वो सब एक्टिव हैं, मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ, मेरे हाथ एक्टिव हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी आती कहाँ से है, एनर्जी हमारी आती है कहाँ से, न्यूट्रिशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक। और इसमें सबसे पहले हमने बात करनी है किसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि 2 न्यूट्रिशन होते हैं हमारे। साथ साथ में बता दी जाऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटो और हेट्रोट्रॉफिक डेफिनेशन और नाम, मतलब नाम का जो टर्म है ना, टर्म से ही हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। ऑटो मीन्स होता है बेटा सेल्फ। ऑटो मीन्स ये वो न्यूट्रिशन है, उस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना खाना खुद बनाएगा, यानी इट इज सेल्फ डिपेंडेंट। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो ये अपना खाना क्या बना लेगा, खुद बना लेगा। जिसमें आते कौन है, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। फिर हमारा आता है कौन सा न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये वो है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता। इट डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बल्कि वो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, यानी कैसे भी होगा वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना लेंगे। इसमें हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स और फंजाई, ठीक है। हम वी ऑल्सो, ह्यूमंस ऑल्सो आर अंडर दी हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं बेटा, थोड़ा डिटेल में हमारा यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक तो तरीका हो गया, और ऑटोट्रॉफ उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है ना, तो वो ऑटोट्रॉफ हुआ और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड सिंथेसाइज किया जाता है, हम सब जानते हैं, हम सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। लाइट की प्रेजेंस में फूड को बनाना इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
तो इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बेटा 4 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? CO2 कहाँ से मिलती है? CO2 मिलती है एयर से, है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर मिल जाएगा भाई सॉइल से। कौन निकालेगा वहां से? रूट्स प्रेजेंट है ना प्लांट्स के पास, तो रूट क्या करेंगी? पानी एब्जॉर्ब करेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से। प्लांट के पास क्या होना जरूरी है? प्लांट के पास उनकी लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उनके क्लोरोप्लास्ट में, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। देखेंगे इसका काम क्या होता है। और सनलाइट, उसके बिना तो वैसे ही नहीं फोटोसिंथेसिस होगा। तो 4 चीजें हो गई, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। हो कहाँ ना ये सारी चीजें? ये होती हैं लीफ में, और लीफ में भी कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ऑर्गेनल होता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, ठीक है। अब रिएक्शन और होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, ये पढ़ना है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है? लाइट को एब्जॉर्ब करना। लाइट को क्या करना? एब्जॉर्ब करना। कौन करेगा एब्जॉर्ब लाइट को? कौन करेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। तो लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी बाय दी क्लोरोफिल। फर्स्ट सनलाइट प्रेजेंट है, कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल। देखो ये लिखी हुई यहाँ पर, एनर्जी फ्रॉम लाइट कौन करेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने एनर्जी रिलीज ये कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। दूसरा, अब ये जो एनर्जी है, कैसी एनर्जी है बेटा? ये लाइट एनर्जी है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या हो गई? ग्लूकोज बनेगा ना, खाना बनेगा, तो दैट खाना, दैट ग्लूकोज इज केमिकल एनर्जी, ठीक है। साथ साथ बेटा यहाँ पर क्या होता है? पानी जो होता है ये टूटता है, पानी टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें पता है पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिलीज करते हैं? उनको चाहिए तो CO2 होती है, और निकालते क्या है? वो ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन आती कहाँ से बेटा? दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। वाटर टूटता है, और उस वाटर से क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। 2 प्रोसेस हुए, मैंने बोला 3 प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी NCERT में 3 स्टेप दिए हुए हैं, वो आप याद कर लेना, एग्जाम में भी आते हैं वो। पहला मैंने बताया लाइट का एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और तीसरा ये जो CO2 लिया था ना, इसको रिड्यूस करना है। इसको क्या करना है? रिड्यूस, रिडक्शन होगा इसका, इसको रिड्यूस करना है, इसका रिडक्शन होगा, और बनेगा क्या इससे? कार्बोहाइड्रेट, CH2। वो उसका एक नॉर्मल फॉर्मूला है। यानी ये जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल लिए हैं, इससे क्या बन रहा है हमारा? C6H12O6। ये आप लोगों को याद रखनी है। अपनी जो NCERT में है ना, वो वाली क्या इक्वेशन है, वो मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। उसमें क्या चाहिए होते हैं बेटा? 6 हमारे क्या चाहिए होते हैं? 6 CO2 चाहिए, और 12 पानी के मॉलिक्यूल चाहिए। याद रखना है आपको, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 क्या चाहिए? पानी के मॉलिक्यूल। क्या बनाना है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखो, C6H12O6। प्लस में और क्या निकलेगा? 6 ऑक्सीजन निकलेंगी, और 6 पानी के मॉलिक्यूल बच जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 पानी की मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या निकलेगा? C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। 6 ऑक्सीजन निकलेंगे, 6 पानी। पूछा जाए तुमसे कि ये जो ऑक्सीजन है ये आई कहाँ से बेटा? ये ऑक्सीजन आई कहाँ से? इस पानी के टूटने से। ये पानी टूटेगा तो क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। ये डायग्राम देख लेते हैं, क्या है ये डायग्राम में क्या कहा हुआ है। देखिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पानी रूट से आ रहा है, ठीक है। तो 3 चीजें हैं रॉ मटेरियल में। क्या है? 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक हमारा है सनलाइट, एक हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हमारा है वाटर। ये 3 चीजें चाहिए। कहाँ पर गई ये? लीफ में गई। लीफ ने सनलाइट ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
अब गैस के एक्सचेंज के लिए प्लांट के पास क्या होता है, स्टोमेटा, अभी हम पढ़ेंगे, उसके पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, फिर ये जो सनलाइट है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, क्या बनाई जाएगी, इससे शुगर बनाई जाएगी, ग्लूकोज बनाई जाएगी, C6H12O6, और क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब जो ये CO2 है वो किससे चाहिए, किससे मिलती है, मतलब कैसे लेते हैं प्लांट, उनके पास हमारी तरह नोज तो नहीं है, बट दे हैव टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटा क्या है और स्टोमेटा के दो फंक्शन कौन से होते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा तो टाइनी पोर है, यानी अगर हम लीफ देखें तो लीफ के अपर सरफेस पर भी होते हैं बट लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे जो हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसे आंखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, इनको हम क्या कह देते हैं, स्टोमेटा। दो काम होते हैं इसके, एक तो CO2 लेना, अंदर ऑक्सीजन बाहर देना, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहला काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा काम क्या होगा, पहला काम हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पानी होता है प्लांट के पास, वाटर वेपर, उसको स्टोमेटा के थ्रू क्या किया जाता है बेटा, लूज किया जाता है। सो स्टोमेटा के थ्रू दे प्लांट लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। अब ये पानी लूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट ही है, देखो गर्मी है, गर्मी में हमें पसीना आता है ना, हालांकि पानी तो अंदर रहना चाहिए, फिर भी पसीना आता है, क्यों आता है, क्योंकि उससे टेम्परेचर डाउन होता है, पसीना जब आता है तो हमें थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन लगता है, थोड़ी ठंड लगती है, नॉर्मल लगता है। तो इसी तरीके से प्लांट्स के पास भी ये तरीका होता है कि ये पानी को लूज करते हैं, जिससे क्या होगा, उनका टेम्परेचर डाउन होगा, और इस ट्रांसपीरेशन की वजह से ही एक फोर्स भी उन्हें मिलता है, जिससे ज़मीन से पानी को ऊपर खींच लिया जाता है। ये हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कि इट हेल्प्स इन अप फ्लो ऑफ द वाटर। ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो ज़मीन से ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। एक जो दिखाया हुआ है ओपन स्टोमेटा है, दूसरा जो दिखाया हुआ है क्लोज। देखो ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये है हमारा स्टोमेटल, ये बंद है, यहाँ पर ये क्या है, ये खुला है, ये खुला है, स्टोमेटल पोर ओपन। ठीक है, ये जो दो येलो वाली दिखा रखी है ना, ये येलो वाली, ये क्या है, हमारी गार्ड सेल। तो दो किडनी बीन जैसा राजमा होता है उस शेप की जो सेल्स होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। ये तो बाहर की सेल्स हैं जिसको हम एपिडर्मल सेल्स कहेंगे, और गार्ड सेल के पास ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे क्लोरोप्लास्ट। वो भी सेल है ना, वो उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होगा, खुलेगा तो गैसेस अंदर आएगी या बाहर जाएगी, बंद हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गार्ड सेल खुलती है और बंद कैसे होती है, यानी स्टोमेटा खुलता है या बंद कैसे होता है, तो जब भी हमारी ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल ये फूलेगी कब, जब इसके अंदर क्या चला जाएगा, इसके अंदर जब पानी चला जाएगा, यानी व्हेनेवर दे गेट वाटर दे स्वेल, और स्वेल होने से क्या होगा, फूल जाएंगे, तो स्टोमेटा विल ओपन। और जैसे ही इनके अंदर से जो पानी है, यानी जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल से अगर पानी जो है हमारा निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तो वो स्टोमेटा, यानी अगर पानी ले लेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और स्टोमेटा खुल जाएगा। और अगर वो पानी को क्या कर देंगी, निकाल देंगी, लूज कर देंगी, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो है वाटर डिपेंडेंट, यानी वाटर अगर गार्ड से ले लेगी तो खुल जाएगा और नहीं लेगी तो नहीं खुलेगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और हमने इस वीडियो में पढ़ना है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स, और उसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। हेट्रो ऑलरेडी पता है तुम लोगों को, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा होलोजोइक, और एक होता है हमारा सेप्रोफिटिक, और तीसरा होता है हमारा पैरासिटिक। सॉरी, तो 3 होते हैं। पहला हो गया हमारा होलोजोइक, दूसरा हो गया हमारा सेप्रोफिटिक, और तीसरा हो गया पैरासिटिक। हो सकता है तुम लोगों को ऑलरेडी पता भी हो सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं होलोजोइक, जिसमें हमने इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, होलोजोइक में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल सॉलिड चीज को लेते हैं बॉडी में थोड़ा सा तोड़ के, और सारा डाइजेशन होता है इंटरनल, बॉडी के अंदर होता है सारा डाइजेशन। जैसे ह्यूमन, हम खाना रोटी लेते हैं ना, उसके बाद सारा पचाने का काम तो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, एनिमल्स हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, ये सब होलोजोइक होते हैं। फिर आते हैं हमारे सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट याद रखना है, जो डेड
मरे हुए, सड़े हुए, डेड और डिकेइंग मैटर पर जो फीड करते हैं, इसमें आ जाएंगे तुम्हारे बैक्टीरिया और फंगस। तो ये क्या करते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं फूड को, बाहर ही डाइजेस्ट करके फिर उसको क्या करते हैं, सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो चीज़ों को बाहर ही डाइजेस्ट करके फिर अंदर ले जाना, दैट इज सैप्रोफिटिक, जिसमें सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म को कहेंगे। दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फंगस और हमारे बैक्टीरिया। फिर आते हैं तीसरे पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी, दूसरे की बॉडी पर रहेंगे, ठीक है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेंगे, उसी की बॉडी के ऊपर रहेंगे। जैसे ये जू होती है, ठीक है, ये जू जो होती है, जो इनके एनिमल्स के ऊपर और इंसेक्ट्स होते हैं, लाइस होती हैं, वॉर्म्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, या प्लांट भी होते हैं बेटा ऐसे जो पैरासाइट प्लांट होते हैं। अमरबेल का प्लांट होता है, पूरा होस्ट प्लांट को घेर के रखता है, उसी से अपना खाना लेता है, ठीक है। तो ये पैरासाइट जो होते हैं दूसरे को ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मार देते हैं, मारते भी नहीं है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग तो रखेंगे, नुकसान होगा उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को। तो जिसके ऊपर ये जी रहे होते हैं उसको हम कह देते हैं होस्ट। होस्ट के ऊपर रहेंगे, होस्ट की बॉडी से खाना पीना सब लेंगे, वहीं से न्यूट्रिशन सारा लेंगे, होस्ट को मारेंगे भी नहीं, लेकिन होस्ट को नुकसान रहेगा। होस्ट यहाँ पर नेगेटिव रहता है, पैरासाइट जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, यानी उसको फायदा मिलता है, इसको नुकसान होता है। तो ये दूसरे की बॉडी पर रहते हैं, उसी की बॉडी से क्या करते हैं, सारा ऑर्गेनिज्म डेराइव करते हैं, जैसे फ्लियाज, लाइज, टेपवॉर्म, ये सब आता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ना है 2 टॉपिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन के ये अलग अलग टाइप हैं हमारे, एक है हमारा जो है अमीबा का न्यूट्रिशन और दूसरा ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ऑटोट्रॉफिक मेनली था, फोटोसिंथेसिस मेनली है। और ध्यान से बता देती हूँ कि आप लोगों को किस किस बात पर ज़्यादा फोकस रखना है। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ क्या है, ज़्यादा नहीं, वो तो सिर्फ डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए, वैसे ही पता है तुम लोगों को, ठीक है। क्या क्या रॉ मटेरियल है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और क्या ये 3 चीज़ें हो रही हैं, व्हाट आर द 3 प्रोसेसेस विच आर अकरिंग इन द फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से 3 एक्टिविटीज, 3 प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए, स्टोमेटा और स्टोमेटा के जो भी फंक्शन है वो पता होनी चाहिए। सो ये 3 चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हेट्रोट्रॉफिक के अलग अलग तीनों टाइप पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे अमीबा का न्यूट्रिशन और ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन। चलिए, थैंक यू।